अब तो ये लगने लग गया कि शायद सिरसा हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। और आज तीसरा दिन है कि हमारे 4 जाबाज किसान भाई 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ के विरोध करने को मजबूर हो गए सरकार का। प्रशासन की लापरवाही है जी। तीसरा दिन हो गया, हमारे गांव की टंकी पर चढ़े हुए हैं 4 किसान हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत तंग आकर ये फैसला लिया है। हरियाणा के जिला सिरसा के चोपटा क्षेत्र में वर्ष 2022 खरीफ फसल के बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 3 महीने से कई गांव के किसानों का धरना लगातार जारी है। बावजूद इसके जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते किसानों का सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अख्तियार किया और 4 किसान पानी की टंकी पर जा चढ़े। किसानों को पानी की टंकी पर चढ़े आज तीसरा दिन हो चुका है। वहीं आसपास के इलाकों से किसानों ने टंकी के नीचे धरना डालकर पक्का मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक और कई संगठनों के लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक और जहां सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने धरने पर पहुंचकर उनका समर्थन किया, वहीं सिरसा के युवा नेता गोकुल सेतिया भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। किसानों का यही कहना है कि जब तक उनका 2022 की खरीफ फसल का बीमा क्लेम नहीं मिल जाता, वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। इस दौरान किसानों ने बताया कि पिछले तकरीबन 3 महीने से किसान अपने 2022 बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कई बार जिला प्रशासन से बातचीत भी हुई, यहाँ तक कि प्रशासन ने लिखित में आश्वासन भी दिया, लेकिन बावजूद इसके आज तक किसानों को उनका बीमा क्लेम नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। इस मौके पर युवा नेता गोकुल सेतिया व किसानों ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अब तो ये लगने लग गया कि शायद सिरसा हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। कि आप देखिए कि 90 दिन जब किसान संघर्ष कर रहे हैं। एक तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी, और कहते हैं जी किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के ऊपर ही सारा दारोमदार है हमारी स्टेट का। और दूसरी तरफ किसान का ये हाल है कि किसान 90 दिन अपना संघर्ष करता रहे अपने मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर। और आज तीसरा दिन है कि हमारे 4 जाबाज किसान भाई 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ के विरोध करने को मजबूर हो गए सरकार का। लेकिन अभी तक काम होना तो दूर की बात है, अभी कोई भी सत्ता पक्ष का नेता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इनसे वार्तालाप करने भी नहीं आया। तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और इसको क्या कहेंगे। तो बड़ा बुरा हाल है जी। और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लोग गाँव के अंदर घुसने नहीं देंगे। देखो जी, एक ना पंजाबी में कहते जिन्ने लाली लोई ओदा की करेगा कोई। इन्होंने लोई लाली बेशर्म होए पे है जी, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो एम्बुलेंस भेज रखी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, क्या वेट कर रहे हैं कि कोई बीमार होए या ऊपर से कोई गिरे तो उसको उठा के लेके जाएं। अरे बेशर्मो, तुम पहले ही आके इनकी मांगों को पूरा कर दो। कुल मिला के कहते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, अब तो वो सिस्टम हो रहा है। जब चुनाव होता है तो किस प्रकार से ये लोग आके लोगों के पैरों में पड़ जाते हैं, और आज जब इनको ज़रूरत है तब कोई इनकी बात भी नहीं पूछ रहा। इससे बुरा हाल और क्या होगा। ये प्रशासन की लापरवाही है जी। तीसरा दिन हो गया, हमारे गांव की टंकी पर चढ़े हुए हैं 4 किसान हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत तंग आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि 3 महीने से जो किसान नाथुरी चोपटा में ब्लॉक में नाथुरी चोपटा की तहसील में धरना लगा कर बैठे थे, और तहसील को 2-3 बार उन्होंने बंद भी किया था। और राकेश टिकैत जी आए थे, उस दिन पूरा प्रोग्राम था उनका, और इसके लिए प्रशासन ने उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि 31 तारीख तक आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। ये 2022 का बीमा क्लेम 5 महीने से लेट हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी 2022 का बीमा क्लेम डालने के लिए तैयार नहीं है। जब लिखित में प्रशासन ने दे दिया तो उसके बाद उन्होंने डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसी दिन बोल दिया था कि जब
प्रशासन ने हमें लिखित में दे रहा है उसी दिन डालेंगे, नहीं तो हम इसके बाद बड़ा कदम उठाएंगे। और ये बड़ा कदम उठाकर उन्होंने टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया है और ना ही उन्होंने उसके बाद कोई सांत्वना दी, कोई बात करी भी ठीक है हम ये कर देंगे। अब बोल रहे कि हमारी मीटिंग होगी 10 दिन में होगी, 15 में, हमारे टाइम का पता नहीं है। तो ये तो कोई बात चलने वाली नहीं है जी। 6 महीने से हो रहे हैं। तो उन्होंने डीसी साहब के लिए मैंने बोला था कि डीसी साहब आए और इनको समझाएं और इनसे लिखित में आश्वासन देकर इनको नीचे उतारे कि 15 दिन का 10 दिन का समय और चाहिए। तो लेकिन हमारे सिरसा के डीसी उनका रवैया हम ठीक नहीं मानते, जो कि आज 90 दिन हो गए नासिर चौपटा में बैठे हुए तभी नहीं आए और अब 3 दिन हो गए किसान मौत से जूझ रहे हैं, तब भी डीसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रशासन है जो निकम्मा है बिल्कुल नहीं। आगे बातचीत के लिए कमेटी तैयार है, लेकिन प्रशासन के लिए बातचीत के लिए डीसी आए तो सही, छोटे अधिकारी से बातचीत कर करके कोई हल तो निकलता नहीं। तो बातचीत करने के लिए कमेटी तैयार है इनकी, आए और इस कमेटी से बातचीत। 4 जो भाई है वो ऊपर बैठे हैं और बात पैसे की वो नहीं होती, बात होती है जी मान सम्मान की। आज हमारे मान सम्मान पे आंच आ गई है और मान सम्मान कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करा, ना हम करेंगे और हमें हमारा मान सम्मान चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। अब तक तो बैठे थे हमारे भाई, अब इनसे भी नहीं माने तो औरतें भी चढ़ने के लिए तैयार है। डिग्गी पे भी चढ़ेगी, इससे भी आगे कुछ करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। इन्होंने हद पार कर दी तो हद पार अब हमें ही करनी आती है, अब हम भी हद पार करेंगे। कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो हमारी सूद क्यों नहीं ले रहे और हमने क्या बुरा किया है, उनका वोट दे के कोई बुरी बात तो नहीं की। लगातार 90 दिन से इस धरने के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ जो ये आप जो कह रहे थे सभी आते हैं पूछते हैं, अधिकारी आए थे, अधिकारियों को ये पता नहीं है बीमा मिलता कहाँ से है। जब अधिकारियों को पूछते हैं ये कागज़ कहाँ से ठीक होगा, कहते हैं हमें पता नहीं कहाँ से ठीक होगा। ये अधिकारी लेवल की बात नहीं है। सरकार को खुद को आगे आना चाहिए और कंपनियों के ऊपर प्रेशर बना के हमारा बीमा देना चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो ज़मींदार इन पोर्टलों की वजह से इतना परेशान हो गया और यही जो बीमा जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, फार्मर को ज़मींदार को ये पता नहीं है ये बीमा जा कहाँ रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। ना सरकार सुन रही है ना अधिकारी सुन रहे हैं।